देखिए क्लास 8 अभ्यास 1B का क्वेश्चन पहला देखते हैं। दिया है निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। दो दिया हुआ पार्ट इसका 1 और 2, इन दोनों को ट्रू एंड फॉल्स बताना है, सत्य और असत्य। इनको सॉल्व करके हम देखेंगे कि ये कथन सत्य है या फिर असत्य है। तो देखिए पहले सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व, दोनों पक्षों को लेकर के चलेंगे, साथ में ही दोनों लेकर चलेंगे। इसका ब्रैकेट हम पहले हटाएंगे, तो ये -4/5। देखिए ब्रैकेट हटाइएगा तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, ये अपन है 4/5 इक्वल -8/5। ठीक है। अब आगे देखिए, इसका डिनोमिनेटर देख रहे हैं 5 हर इसका बराबर है, तो एलसीएम ना लेकर के हम अपान में 5 ऐसे लिख देंगे। और जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है 4, तो इसके साथ ये माइनस अंश लगा हुआ है -4, ये भी -4, r इक्वल 8/5। अब देखिए -4 और -4 दोनों को ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये तो माइनस माइनस हो जाएगा और 4 होता है 8/5 इक्वल -8/5। अब एक दोनों पक्ष बराबर है, तो इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य। ठीक। और दूसरा देखिए, इसमें ये दिया है ब्रैकेट में -6/7 + 6 एक परिमेय संख्या नहीं है। इस कथन को बताना है सत्य है या असत्य है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ब्रैकेट में -6/7 + 6/1 लिख लीजिए, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। उसके बाद देखिए ब्रैकेट के अंदर -7 और 1 का एलसीएम लीजिए, हो जाएगा 7। अब 7 से इसमें डिवाइड कीजिए, भाग दीजिए, एक बार में कटेगा। अब 1 का मल्टीप्लाई -6 में करेंगे, 1 का गुणा कर देंगे -6 में, तो हो जाएगा -6। प्लस दिया है, प्लस दे देंगे। अब 1 से इसमें डिवाइड करेंगे, यानी 1 से भाग देंगे, तो 7 बार में कटेगा, 7 बार में। अब इसी 7 का मल्टीप्लाई करेंगे अंश में, इसके न्यूमरेटर में, तो 6 है, इससे ये हो जाएगा 7 6 42, 7 6 42, ये हो जाएगा 42। ठीक है। अब देखिए इसमें आगे, ये 42 प्लस है, ये -6, यानी 42 में से -6 हम माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 12। इससे कैरी लेगा, 12 हो जाएगा, 12 में से 6 निकालिएगा 6, यहाँ एक कैरी दिया तो ये हो जाएगा 3/7। अब बताइए हमें 36/7 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, रेशनल नंबर है या नहीं है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है। तो 36/7 ये आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सके। ठीक है, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए, ये आपका परिमेय संख्या होता है। तो देखिए P/Q के रूप में है और Q 0 नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें आपको दिया परिमेय संख्या नहीं है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। असत्य इसलिए होगा कि ये बोल रहा है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हम निकाले, इसको सॉल्व किए तो देख रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है, इसलिए कथन असत्य होगा। ठीक है। देखिए तीसरा दिया है इसका कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। दो परिमेय संख्याएं हैं जिनको जोड़ा जाता है, अब फिर उसका क्रम बदल, यानी क्रम बदलना का, पहले स्थान पे जो रखे हैं उसको दूसरे स्थान पे रखिए। ठीक है। और जो दूसरे स्थान पे है उसको पहले स्थान पे, यानी क्रम एक दूसरे का बदल करके देखिए कि जोड़ने पर जिनका योगफल जो है पहले का वैसा है, और दूसरे वाले को जोड़ते हैं जब क्रम बदल के वैसा ही आता है या नहीं। चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं परिमेय संख्या 1/2, और एक परिमेय संख्या लिखते हैं 4/5/2। ये परिमेय संख्या है, पहला परिमेय संख्या ये और दूसरा परिमेय संख्या है, तो दो परिमेय संख्या हो गया। जोड़ने का क्रम, देखिए इसको जोड़ते हैं। ठीक है। अब इनका क्रम बदल कर जोड़ते हैं। इधर दूसरा पहले स्थान पर 1/2 है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर पहले स्थान पर 5/2 प्लस, अब पहले को दूसरे के जगह पर लिखेंगे 1/2। अब इन दोनों को जोड़ कर देखते हैं योगफल दोनों का सेम आता है या नहीं आता है। तो यहाँ देखिए 2 का 2 एलसीएम 2 ही आ जाएगा। यहाँ देखिए 1 + 5 और 1 हो जाएगा 6/2। अब इसका देखिए एलसीएम इसका लेंगे 2, ये होगा 5 + 1, ये हो जाएगा 6/2। यानी देखिए क्रम भी बदल रहा है, तो हमारे जोड़ने का जो योगफल आ रहा है 6/2, यहाँ भी 6/2। अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, इसको भी डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो हो जाएगा 3, यानी 3 और 3 दोनों सेम आ रहा है क्रम बदलने पर भी। अर्थात जो दिया है दो परिमेय संख्याओं का के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, तो ये कथन क्या है, सत्य है। योगफल वही रहता है, 3 का 3 ही रहेगा, क्रम बदल के करेंगे।
तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ये कथन सत्य। ठीक है, अगला देखिए, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। इसको करके देखते हैं, तीन परिमेय संख्या ले लेते हैं, 1/2 प्लस 3/2 और प्लस 5/2। ये तीनों परिमेय संख्या हैं, 1 2 3। तीन परिमेय संख्याओं का योगफल, योगफल बोला तो हमने जोड़ दिया इसको। अब बोला परिमेय संख्या नहीं होता, अब जोड़ कर देखते हैं। यहाँ देखिए तीनों का लघुत्तम हो जाएगा एलसीएम 2। यहाँ देखिए 1 3 और प्लस 5, इसको जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, 5 3 8 और 1 9, 9/2। तो क्या परिमेय संख्या नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि P/Q के रूप का है और Q हमारा 0 नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो ये कथन दिया है तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, लेकिन आ रहा है हमारा परिमेय संख्या, इसलिए कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। यानी इन दोनों को जोड़ करके यह हमें बताना है कि जो इसका योगफल आ रहा है परिमेय संख्या है या नहीं है। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला दिया है -3/4 और 3, इनको जोड़ना है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3। अब देखिए 3 के नीचे कुछ नहीं तो लिखेंगे 1। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 4 1 का एलसीएम हो जाएगा 4, लघुत्तम 4 हो जाएगा। अब 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, 4 में 4 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंश में, न्यूमरेटर में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 1 3 जा 3 होता है, 1 1 3 3, ये माइनस है तो -3। यहाँ देखिए प्लस दिया है तो प्लस लगाया। अब 1 से इसमें भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 में तो 4 3 जा 12 होता है ना, 4 3 ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब आगे देखिए करते हैं इसको। देखिए +12 है, ये -3, यानी 12 में से 3 माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो 12 में से 3 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 9/4। ठीक है, 9/4। तो ये देखिए P/Q के रूप में है कि नहीं, P/Q के रूप में है और Q हमारा 0 नहीं है। ठीक है, 9/4 P/Q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है हमारा। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे यह परिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरा इसी तरह से करेंगे, -1 प्लस, जोड़ने के लिए बोल रहा है, ब्रैकेट में -2/3। अब देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो -1 माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -2/3। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे 3 से 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 बार में कटेगा। अब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, हो जाएगा -3। माइनस दिया है, माइनस लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 3 1 जा 3 और 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 1 2 जा 2। अब इसको ऐड कर देंगे, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों को ऐड कर देंगे और साइन रहेगा माइनस का, तो 3 और 2 हो जाएगा 5/3। अब देखिए P/Q के रूप में है, हाँ है, देखिए P/Q के रूप में है और Q हमारा 0 नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे।